तथैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो वन्दे कृतेन्द्रीवरं जटञ्चाभिरोचिसंविदधतमपट्टम्बरश्च वृन्दारण्यनिवासिनं मृदिलसत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितं जलधिजं ध्यायेन् दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तस्मै नमः। अभी पूज्य पाद विक्रम महाराज जी ने जो सिद्धांत की बात कही उसको थोड़ा सा मैं बतला करके तब फिर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि एकम एव अद्वितीय और एको बहुश्याम, ऐसे हमारे वेदों में उपनिषदों में वेदांत सूत्र इत्यादि में कहा गया है। एकम एव अद्वितीय, एक ही है किंतु अद्वितीय है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु केवल एक ही है। एक में ये सारा विश्व है, सारा परमार्थ जगत है। एक का यहाँ मतलब है अद्वितीय का, ये अद्वितीय योद्धा है। अद्वितीय माने इनके समान है बहुत, किंतु इनके बराबर कोई नहीं, असमोर्थ तत्व, असम। कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कब होता है? जबकि स्वतंत्र उसकी सत्ता हो। कृष्ण के अतिरिक्त ये सारे चीज जगत और विश्व जगत में किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब उसमें भेद होता है। किंतु कृष्ण की सत्ता से ही सबकी सत्ता है। कृष्ण के जितने अवतार हैं उनके प्रकाश हैं, कोटि कोटि जीव हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, किंतु इनमें से कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, उनसे अधिक तो कोई ज्ञान नहीं, इसलिए अद्वितीय कहा जाता है। जैसे कहा जाए पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी अद्वितीय वक्ता है। अरे वक्ता बहुत हैं, किंतु इनके समान वक्ता नहीं, ये समझो। इसीलिए एकम एव परम तत्वं स्वाभाविका अचिंत सत्या स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्थावतिष्ठते। एक ही कृष्ण पुरुष है। एकम एव परम तत्वम स्वाभाविका अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूपों में नित्य प्रकाशित है कृष्ण ही। कौन कौन? स्वरूप स्वयं कृष्ण, स्वयं रूप, तद्रूप वैभव उनके प्रकाश और अवतार तद्रूप वैभव है, और कोटि कोटि जीव और प्रधान, ये जगत को प्रकाशित करने वाली माया जिसे जगत प्रकाशित हुआ है। एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं। इसलिए कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बलदेव प्रभु स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कृष्ण के सत्ता ऊपर में सत्ता है। ये अनंत कोटि जीव हैं, जीव के सत्ता के, कृष्ण की सत्ता के अतिरिक्त इनकी पृथक सत्ता नहीं है। माया की भी पृथक सत्ता नहीं है, किसी की भी सत्ता से। इसलिए कृष्ण एकम एव अद्वितीय, उनके समान और कोई दूसरा नहीं। राधा जी की भी पृथक सत्ता नहीं है, सब उसी में है। किंतु राधा जी के बिना कृष्ण की सत्ता भी कुछ नहीं, जीरो, ऐसा भी समझ लो। राधा जी नहीं रहेंगी तो कृष्ण नाम की कोई चीज ही नहीं रह सकती।
इसलिए वहां पर अचिंत भेदाभेद महाराज जी का है, वो परम सत्य है। राधा जी ना कृष्ण जीरो, जब राधा जी तब कृष्ण को हीरो। तो इस चीज को महाराज जी ने व्यक्त किया। ये सिद्धांत हमारे गौड़ीय वैष्णवों का है। बहुत कैन यू स्पीक, बोलिए तो अभी समझ कर। ओम ज्ञानानंद जय In scriptures, Upanishad, Vedas, there are a few words which are to be understood, like eko ev advityam. Now, in this case, the most understandable thing is ek means one. One means what we understand that there does not exist second. So no variety must be there. But our scriptures, while they are giving such verses, does not mean that in countability there is one. No. One means whole in which all are present. So Maharaj is explaining here one is added with an adjective advitiya. Advitiya means which is matchless. No one is equal to him, but to speak of inferior to him and superior to him. So ego means one, and all the variety is in that one. While using the word ek does not mean rejecting the existence of variety. This is the most important thing. स्वतंत्र सत्ताशील यदि कोई व्यक्ति हो, जो कृष्ण के अतिरिक्त उसकी स्वतंत्र सत्ता हो, ऐसा जगत में कोई नहीं। So Maharaj is explaining, when we say that there is another existence or there is a bhed, means there is a different existence. What does it mean? It will mean that there is an existence which is independent of Krishna, which is having its own separate entity and existence. There does not lie any existence which is independent of Krishna's existence. Then Maharaj is explaining that eko eva param tattva, that param tattva, transcendental absolute truth is one, and it itself is manifested through himself and through its potency in four ways. But first is Swayam Savrup. Krishna himself is Swayam Savrup. ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर, Brajendra Nandan Shyam Sundar is Swayam Savrup. And he is playing his pastime. This is his Swayam Savrup form. Then he expands in so many incarnations. They are called Tadrup. तद्रूप मैंने like Krishna, but not Krishna. Tad means he, Krishna. Rup, they are like Krishna, but they are from Krishna and they are like Krishna, but still their potency, their pastimes are not exactly like Krishna. Some less. Then another thing comes Jiva. Innumerable living entities. They are also the manifestation from Krishna through his potency. And then come Pradhan. Pradhan is the material energy which constitutes this material world. So these all four things are from Krishna, of Krishna, subordinate, and they are subordinate to Krishna. So because none of them which exist here is independent of Krishna, so it is called one.
in number one, but in existence one, because they don't have any independent entity. So this is the most important thing to understand. Oh, Prabhu. Zero, Gurudev said, without Srimati Radhika. Radhika also. Now, Pujyapad Trivikram Maharaj is saying, similarly, Radha Rani is also subordinate to Krishna. She is also from Krishna and she is not independent of Krishna. As per the principle, it's like this, and of course it is like this. Again, Maharaj is saying, of course it is like this, but without Radha Rani, Krishna is also zero. He is Nirvishesha Brahma. कल हम लोगों ने श्रीमती राधिका जी के स्वरूप के संबंध में हमने बताया। आज शाम को भी फिर विभिन्न वक्ता लोग उसके संबंध में बतलाएंगे। अब थोड़ा समय राधिका जी के संबंध में दो चार बातें बतला रहा हूं। कैसी ये ध्रुव तत्व हैं कि जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखई रालक्षितो नशा सापुरुषस्य तस्य शब्द वशीकरण चूर्णानंत सत्यम तंग राधिका चरण रेणुम अंश। जब ब्रह्मा रुद्र शुक सनातन भीष्म जितने हैं शशान पुरुषस्य तस्य, कृष्ण के दर्शन की तो बात क्या, उनके जो अंश के कला है उनका दर्शन नहीं कर पाते ये सभी लोग, और की तो बात क्या। किंतु देखो एक ऐसी शक्ति है, चूर्ण है। क्या चूर्ण है? यदि कृष्ण को यदि पता चल जाए ये राधिका जी की आश्रिता है, बस सुनते ही वशीभूत हो जाएंगे। चूर्ण अनंत शक्ति, राधिका जी के चरण की धूलि में ऐसी अनंत शक्ति है जो कृष्ण को चुंबक की तरह में वशीभूत कर देती है। वशीभूत कर देते हैं। चूर्ण अनंत शक्ति श्रीमती राधिका के चरणों में ऐसी शक्ति है, यदि उनके चरणों की धूलि की यदि वंदना स्तुति और आश्रय किया जाए तो कृष्ण को वशीभूत करना बहुत ही सहज, सब चुटकी बजाते हैं उनको वशीभूत कर देना। ओहो, ये श्रीमती हमारी जो आराध्या देवी है श्रीमती राधिका जी, जिसके मैं राधा कुंड में 3 बार स्नान करके और उनकी आराधना करता हूँ, नाम कीर्तन करता हूँ, उनका मंत्र राम राधाय नमः उनके मंत्र को जपता हूँ, तो जरूर उस पर कृपा करो, उसके वशीभूत हो जाते हैं। जस्या कदापि वसनांचल खेलोनोत्थ धन्याति धन्य पौनीन कृतार्थमानि योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वानुभुवोति। ओ श्रीमती राधिका की तो बात क्या, वो जिधर खड़ी है बहुत दूर से उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? यस्या कदापि वसनांचल खेलोनोत्थ। कुंड के एक तरफ में श्रीमती राधिका जी मान की हुई बैठी हुई हैं और जो पवन धीर समीर उनके बसन के अंचल से स्पर्श करके धन्याति धन्य बन गया। क्यों? उनके अंग की तो बात क्या, अंचल से ही उसमें सारी सुगंध भर गई जो कोटि कोटि पुष्पों के द्वारा नहीं होगी, और वो पवन धन्यमान हो करके और तब कहा गया कृष्ण को स्पर्श कर दिया। तो कृष्ण ने कहा कि आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं कृतार्थ। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि जो जोगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु विश्वान्। इसलिए मैं राधिका जी के उस दिशा को प्रणाम करता हूँ। यह राधा जी साधारण तत्व नहीं है।
बंशी करान्य पतितम खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीतवसनं प्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्भात विमुच्य तस्य तं राधिका चरण रेणुम परिचरामी कदाचित्। ऐसे श्रीमती राधिका जी की मैं परिचर्चा कब करने में समर्थ हूँ। राधिका जी हमारे ऊपर में कृपा करे। कौन? अरे जिनके कटाक्ष से हाथ से बंसी फिसल करके गिर गई, मोर मुकुट गिर पड़ा और स्वयं मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसे राधिका जी कि कब हम, ये कौन कर रहा है? हम लोगों के गुरु जी के गुरु प्रबोधानंद गोपाल भट्ट के गुरु, और की तो बात क्या है। ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ उनको? और ये वो गोपाल भट्ट को कहा जाती है, उनको कहा जाता है तुंग विद्या न, तुंग विद्या जी। ऐसी प्रार्थना करके देखा। राधा जी की महिमा, राधा जी की महिमा की था। कृष्ण अपने जैसे नाविक अपना बांस लेकर के देखता है ये पानी कितना है, था लगाता है। कृष्ण था नहीं लगा सके। अंत में कहा जैसे अपनी करुणा करके अपना भाव और अपना रूप दे दीजिए जो मैं जरा था लग तो लगाऊं। ऐसी राधिका जी की महिमा है। राधिका जी को महिमा समझने के लिए उनका प्रेम कैसा है जो हमको वशीभूत कर देता है। इसलिए वो क्या हो गए, उनका भाव और कांति लेकर के सचिनंदन बने। तब कुछ कुछ था लगा सके। तो अभी राधा जी उनके साथ में रही गदाधर पंडित, था नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा सहायता कर देती थी। हाँ, राधा या प्रणय महिमा की महाराज धन्य स्मरण करा। ये कृष्ण को पता ही नहीं है राधा जी का प्रणय महिमा कैसी है, उनको हमें देख करके कैसा सुख होता है, ये उनको पता ही नहीं ये तीन चीज है। तो इसलिए सचिनंदन हुई। राधा जी की ऐसी महिमा है कि उनकी सहेली विशाखा जी उनके स्कूल में गए, ये कृष्ण स्वयं, और जाकर के स्कूल में कहां पर, गोदावरी के तट पर उनके स्कूल में पढ़े। और पढ़ करके भाव लेने से ही नहीं उनको आया, तब उनकी सखी ने उनको समझा करके पढ़ाया लिखाया, तब राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाह नहीं वाह अद्भुत मधुरिमा। उनके प्रणय के भाव कैसे हैं राधा, और उनकी माधुरिमा, कृष्ण की माधुरिमा कैसी है जिसको सुनने से एकदम पागलनी हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है, प्रेम में विरह में अत्यंत कातक हो जाती है। और उनके ये सब आस्वादन करके उनको कैसा सुख होता है, ये कृष्ण को ये सब पता नहीं। तो उनके लिए उन्होंने राधा जी का, विशाखा जी का, ललिता इत्यादि का आश्रय लिया। विशाखा जी कौन? स्वरूप दामोदर राय रमन, और ललिता जी हैं बिना इनके दोनों के कंधे पर हाथ रखे इनका कोई काम नहीं चलता था। यदि गंभीरा में भी है तभी दोनों इनके भावों को पतला करके और आगे ले जाती है। राधा जी की ऐसी महिमा है। जत किंकरीश बहुशः खलुकाकवान नित्यम परस्य परशस्य शिखंड मौले जस्या कदा स्मृते विश्वानि जाया तत के कुंज भवनम गणमाद्य दिशा। ओ राधा जी की जहां पर केली कुंज है उसमें झाड़ू देने के लिए उस झाड़ू की एक सलाखा यदि बन जाऊं, मैं ये नहीं चाहता हूं, अधिक नहीं चाहता, कोई सखी नहीं बनना चाहता, राधा जी की परिचर्चा करने वाली नहीं बनना, मैं उस झाड़ू की एक सलाखा बन जाऊं, एक झाड़ू का एक काठी बन जाऊं, जैसे कि ये सखियां महाकुंज में झाड़ू देती हैं। क्यों? अरे राधा जी की महिमा तो बहुत अधिक है। कृष्ण हाथ जोड़ करके काचू माचू कर रहे, जरा जाने दो हमको, और वो लेकर के वहां नहीं जाने देंगी काले को, और हाथ जोड़ करके किसको कर रहे, रूप मंजरी रति मंजरी सबको कह रहे, उनकी दासियों को कह रहे हैं हमको थोड़ा सा मिल ले दो, और वो कहती है नहीं, राधा जी के कृपा के बल पर ये कह रहे। कृष्ण को काले क्या क्या न जाने क्या कहती है, धूर्त लंपट चूड़ामणि इत्यादि कह करके उनको वहां से भगा देती हैं, और वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ऐसे जो श्रीमती राधिका जी की महिमा है, कृष्ण स्वयं कहते हैं न पारे हम निर्बद्ध संजुचा
प्रसाद कृत्या विगुजार सावत माँ भजन दुर्जर गृह शंख श्रृंखला संपिष्ट तद्वह प्रतिशात। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। क्यों? ऋण हो जाओ, सब लोग तो ऋण हो गए, इसलिए तुम वही मांगेगी कि आपकी सेवा मिलेगी, फिर मैं तुम्हारा ऋण ही रह जाऊंगा, मैं ऋण नहीं बन सकता। और मैं बहुनिष्ठ हूं, हमारे बहुत हैं, मैं किसी को मैया को छोड़ूं, न बाप को छोड़ूं, न सखाओं को छोड़ूं, न कौन से भक्त को छोड़ूं, मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। और तुम लोग क्या है? एक निष्ठ पति भाई सबको छोड़ छाड़ करके इसलिए तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए राधिका जी की महिमा कैसी है, इसलिए राधा जी का आश्रय चरणों का करें, वो हम लोगों पर कृपा करें, जैसे उनकी महिमा को हम लोग समझ सकें। गौ प्रमानंदे Hare Krishna. How uninterrupted flow comes from the mouth, lotus mouth of Maharaj when he glorifies Radharani. Unbelievable. Radharani, Durhutan, inconceivable for absolute truth. Very difficult to understand. Very, very advanced and exalted Mahajan like Brahma, Rudra, Shuk, Sanat. For Kumaras. They also could not understand. It's very difficult to understand. But there is one churn. I understand here churn means a powder. In fact, churn means a powder. There is a special kind of powder. If one takes shelter of that powder, what is that powder? Raj of Radharani's lotus feet. If someone takes shelter of that churn, then he will get fortunate enough. Why? If that Raj, he prays to that Raj, he takes shelter of that Raj, then Krishna becomes controlled by him. Any devotee who takes shelter of Radharani's Raj of Radharani's lotus feet, then Krishna became controlled by him. How it is possible that Krishna is becoming controlled by him? Then Maharaj is quoting so many verses. Krishna himself, when he sees, oh look at this devotee, he is taking shelter of that Raj, that churn, that powder, for which I aspire. He is taking shelter of Radharani's Raj. And who is Radharani? Of whose name I chant. I take bath in Radha Kund 3 times and then chant her name to receive and get her mercy. And this devotee is taking shelter of his dust, her dust. So Krishna gets controlled by him. Maharaj is explaining the state of Krishna in front of Radharani, his feelings for Radharani. Radharani is in sulky mood. She has adopted man. She is sitting, and at that time there is very, very cool breeze. It comes and touches the anchal of Radharani, veil of Radharani, and that air, that wind, that breeze says, I am so much fortunate. I got today such a high class of fortune. Why? Just by touching that veil, she became fragmented. And that breeze, then it comes slowly and touches Krishna. Krishna feels himself most fortunate. What to speak of having meeting with Radharani? But Krishna, when has only a touch of that air, that wind, that breeze, which is coming after touching Radharani's veil, Krishna feels himself obliged. So, if someone takes shelter of churn and powder of such Radharani's lotus feet,
Krishna is automatically controlled by him. Then, what is the state of Krishna in front of Radharani? Just when she gives her sidelong glance, kataksh to Krishna, Krishna becomes uncontrolled. He totally he goes out of his own control. His flute falls down. His doshala falls down. And he himself becomes unconscious. This is the state of Krishna when he sees the kataksh of Radharani. Krishna is trying to find out. He wants to fathom the bhav of Radharani. Maharaj is explaining that if you go and want to see how deep is the water, you put very long stick or bamboo, then you can find. And similarly, Krishna is trying to find and he wants to fathom the depth of Radharani's glorious love, but he can't find out. Then he is trying his level best, what to do and what not to do. Then he comes to Radharani and becomes beggar in front of her and begs her bhav himself and her complexion, and then he adopts the form of Chaitanya Mahaprabhu. Still he is unable to do it. Then he goes and takes shelter of her very nearer and dearer Sakhi, Vishaka, at the bank of Godavari. And then there he learns what is the depth of Radharani's mood and bhav. He comes to Samrup Damodar, Lalita Sakhi, and tries to know the depth of that bhav. And Maharaj is saying that still he fails. He does not get it in absolute point of view. And Gadadhar Pandit, Radharani is another form. He is prompting, he is trying to persuade and tell her to Mahaprabhu what is the extent of Radharani's bhav. He comes here, he says, I want to fathom the Radharani's mood. So he adopted the form of Chaitanya Mahaprabhu. How come it is so that when Radharani sees Krishna and she becomes so much intoxicated, high class of intoxication, what is the beauty of Krishna? It is very unknowable to Krishna himself. Krishna himself does not know that beauty. He wanted to know his own beauty. And Radharani loves him so much. When he sees his beauty, when she sees his beauty, Krishna's beauty, what type of enjoyment and pleasure she gets. All these three things are a big question in front of Krishna, and he wants to get solution of those questions. That is why he has come as Chaitanya Mahaprabhu. Why? The extent of prayer given here by Prabodhanand Pal, Saraswati Pal. Who is he? These all prayers which Maharaj is reciting are prayed by Prabodhanand Saraswati Pal. He is Guru of Gopal Bhatt Goswami. He is Tung Vidya in Krishna's pastime. That is why such a high class prayers are performed by him. He says, had it been possible that I just become one stick of the broom which is being used in Kunj, Keli Kunj of Radharani to clean the Kunj, if had it been possible. Why? Because that dust is so much powerful. How much powerful? That Radharani is Sakhi. Her dasi, her servant Sakhi, she is so much powerful. With the strength of Radharani, she takes the strength from Radharani, and then she can chastise Krishna. Krishna is begging in front of those Sakhis, please let me and allow, all arrange a meeting with Radharani. And they are saying, oh you rascal, oh you dhoot. How come they are saying? With the potency of Radharani. This is the extent of Radharani. Krishna himself says, I cannot pay the debt. The love you are giving to me, I cannot repay it back. Why? Because if I will ask that I want to pay it back, take something from me, then you will again say, I want to serve you. And again I will be more
see them, look after them. I cannot leave them. But you all are eknist. You have got one pointed love only. You have given up all the things. You don't have any person to whom you are giving your heart or love. You have given up very, very tight chains of homely affections and attachments. So I cannot pay your debt. ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, हमारा क्या एम एंड ऑब्जेक्ट। हमारा प्रयोजन हुआ, भैया इस प्रयोजन को पाने के लिए साधन भी इतना कठोर होगा, इसलिए उपदेशामृत के जितने साधन बतलाए गए हैं वो करो। आज उसमें से एक प्रधान जो है उपाय साधन, उसके लिए हम बतला रहे हैं। कृष्णेति जस्य गिरिं तं मनसा दीक्षास्त्र चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्न निंदादिशुद्धहीन मृक्षति शंकर। याद रखो भैया, यदि इतनी कथाओं को सुन करके उनके चरणों की सेवा पाने की यदि लालसा यदि हो, यदि थोड़ी सी लोभ यदि हो, तो ये बहुत परेशानी की। ये लोग जिसके हृदय में हो गया वो रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। और नहीं झूठ मूठ के नहीं, लोभ होने से बहुत से उसके लक्षण हैं। वो लक्षण के बिना वो यदि लोभ कोई कहता है तो वो लोग सहजियात का लोग है, वो यथार्थ लोग नहीं। उस समय स्त्री संग इत्यादि की लालसा संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, देहात्माभिमान दूर हो जाएगा। वो जो भाव के जो लक्षण बतलाए गए, शांति कालत्व, ये उसमें लक्षण आ जाएंगे। और जब नहीं आया कहते हैं कि लोभ है, तो वो लोभ नहीं, वो काम है। इस चीज को समझा जाए। इसलिए कहते हैं कृष्ण की जस्य गिरिं तं मनसा, जिसके मुख से कृष्ण इति एक बार भी कृष्ण उसका नाम उच्चारण हो गया, तं मनसा श्रियेत, उसको मन से आदर करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कोई भी हो, एक बार कृष्ण 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 एक बार कर दिया बस, कृष्ण की। प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षास्त्र चेत, यदि उसकी दीक्षा हुई हो तो और भी सोने में सुहागा हो गया। ऐसे व्यक्ति का मन से आदर करो। इसलिए प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं, और निरंतर उनका भजन करता है, निरंतर कृष्ण नाम करता है, ये मध्यम अधिकारी हो गया। इसलिए मन से भजन करो और उनको साष्टांग प्रणाम इत्यादि परस्पर प्रणाम के द्वारा भी मध्यम अधिकारी करेगा। कनिष्ठ अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश नहीं है, ये मध्यम अधिकारी के लिए केवल। तो उनको जो कि भजन करने वाले हैं और निरंतर कृष्ण नाम करते हैं, उनको प्रणतभिश्च, उनको प्रणाम आदि के द्वारा भी, अतः तो पहले वाला मन से उनको प्रणाम करो और साथ साथ में ये प्रणति के द्वारा भी, प्रणाम के द्वारा भी करो, मन के और शरीर के द्वारा भी करो, दोनों। और भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्न निंदादिशुन्न, जो कि निंदालु व्यक्तियों को भी, जो निंदा रहे हैं उनकी भी निंदा छोड़ दिया है, और अष्टकालीय जो कृष्ण की सेवा है, नाम कीर्तन है, उनका चिंतन है, उसमें लग गए हैं। उनको निंदा करने की फुर्सत और याद ही नहीं है, और न जानते हैं कि कोई निंदनीय है समय, बस ये जानते हैं। इसे सारी प्रकार की निंदा, पश्चात्या इत्यादि छोड़ करके दूसरों का दोष देखना भी, ये बड़ा दुष्ट है। ये भी दोष छोड़कर, क्योंकि वो दोष हम में आ जाएगा। यदि हम कहते रहे ये बेस्या बड़ी बदमाश है, ये बड़ा भारी दुष्चरित्र है, तो होगा क्या? वो बिजली की भांति, करंट की भांति वो हमारे अंदर में आ जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो। इसलिए जो निंदा इत्यादि शून्य होकर के भजन विज्ञम अनन्यमन्न अष्टकालीय लीला सेवा में उसमें लगे हुए हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका क्या करो? मन के द्वारा प्रणाम करो, शरीर के द्वारा प्रणाम करो, और उनका सेवा करो,
शुश्रूषया, ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से शुश्रूषया क्या होगा? तुम्हारी इप्सित वस्तु जो है, जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है, वो प्राप्त हो जाएगा। किस विषय में लोभ है? संसारिक वस्तु नहीं, यहाँ राधा जी के चरणों की सेवा विशेष करके ये बतलाएंगे आगे। इसलिए इस चीज को भाई याद रखो, इसके बिना हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परमार्थ में जो जथा वैष्णव चिनिया आदर करीबे जबे, जो वैष्णव को समझ करके ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये मध्यम कनिष्ठ, मध्यम 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 उत्तम, और ये उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम है, ये सब विचार करके जो भजन करेगा, उनकी सेवा करेगा क्रमशः और अधिक से अधिक रूप में, उनकी तो भाई सिद्धि होगी, और नहीं तो बड़ा भारी कठिन है। कनिष्ठ को मध्यम मान लिया, उत्तम मान लिया, और उत्तम को मान लिया कनिष्ठ या मध्यम, बस चौपट हो जाएगा सब। ये सब समझ करके और भजन आप लोग करें। अभी हम लोग तुरंत ऊंचा गांव में जाएंगे। ये गोलोक में भी, वृंदावन में भी ऊंचा स्थान है, इसलिए ऊंचा गांव, और ये वहां पर भी साधारण रूप में भी, और स्थानों से ऊंचा जगह में ललिता जी का जन्म स्थान या वास स्थान है, बहुत ऊंची, इसलिए उसका नाम ऊंचा गांव है। वहीं पर सखीगिरी पर्वत है, वहां पर और सब दर्शनीय है। हम भी वहां पर, हम लोग भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा। अभी आप लोग 5 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएंगे और वहां पर चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। और वहीं पर श्रीमती ललिता जी की मैया ने हम लोगों के लिए जल खाने के लिए निमंत्रण किया है, वहीं पर जल कलेवा भी होगा। बोलिए। Hare Krishna. So, the first part of this session of lectures, that was to ascertain our aim and objective. But that is not all. We have to attain it. Now we have to learn the process. So come to the process. For this we have to take shelter of Updeshamrit, which is stated by Srila Rupa Goswami ji. And here Maharaj is taking a verse in which it is said that if any person utters Krishna's name only once, we should give pranam to him by our mind. And this statement is further qualified by Srila Prabhupada that it is better if he has taken initiation. So a person who has taken initiation, what initiation? What meaning? Not by only outwardly, inwardly. That means who has entered in our Guru Parampara from the core of his heart, but not chanting many rounds, maybe once only. We should give pranam to him by our mind. Which initiation he is asking? Harinam or Harinam? विद्वारूढ़ी वृत्ति। नहीं, हरिनाम या पूरी दीक्षा। हरिनाम भी हो गया हो, पर वो हमारी परंपरा में आ गया हो तो वैसे। यहाँ पर दीक्षास्ते चेता, दीक्षास्ते। There are not two initiation. Swami ji has, Maharaj, only for Western devotees he has told first initiation, second initiation. But initiation is only one initiation. If only Harinam is given, it is Harinam. And initiation, not first, second, only initiation. All kinds of offenses, unwanted things have gone away by that process. And and Divya Gyan has come. That who is Krishna? What is Krishna Tattva? Shakti Tattva, Jiva Tattva, Bhakti Tattva, all he has known.
then it is Diksha. Otherwise, only mantra has been given in his ears and fire sacrifice for 1,000 or for 1,00,000 rupees has been done in festival. Oh, this is not Diksha. He can remain karmi only by that. No, not karmi. But if he is some submissive, नहीं, अगर खाली नाम ले लिया और बैंड बाजा बजाया समझा और नहीं उसके बाद में तो 2 दिन में गिर जाता है तो गिरे तो कर्मी टाइप ही रहेगा. well, The important point in this regard is the person who has understood our these tattva, the most important truths which are being described here, Krishna tattva, Radha tattva and Prem tattva. One who understands may not have realized, but who has understood, this is the meaning of Diksha. And he is chanting very less numbers, maybe once only. We should pay our obeisances to him by our mind. Then the second person who is continuously chanting the name of Krishna. If a person who is continuously chanting the name of Krishna, then we should pay our obeisances physically also to him. 3 categories are very categorically explained here. And third one is, So that person who's chanting maybe just once with or yes, somebody sir, else. ask me when I will return and I will clear it. इसको महाराज जी Or पूरी लंबी क्लास in में evening class I will clear. Yeah. You should have questions, note down. And the third person who is free from any type of criticism. He does not criticize even those persons who are bad and who are rascal, who can be criticized, because he is not finding faults in anyone. So persons who is on this stage that he has stopped finding fault and he always finds faults in himself only, such a highly situated and elevated person, one should render services to him. So in first stage, one should give obeisances in mind. In second stage, one should pay obeisances physically, and the third stage, one should render services to him. If one does like this, he will achieve his desired object very soon. And what is this desired object? Desired object is which is told to him by his parampara, and to serve Krishna, to become servitor of Krishna. This thing he will get very soon. Now Maharaj is saying, if we are serving by knowing the category and level of Vaishnava and serving them and rendering our respect and reverence to them accordingly, then only we can progress in Krishna consciousness. If we are not able to recognize their different level, then we will fall in problem. We will accept Kanishka Bhakta as Madhyam devotee, Madhyam Adhikari, and we will think Uttam Adhikari as Kanishta Adhikari, and we will pay our respects accordingly. This will smash our bhakti. We should have generate this capacity and eligibility to distinguish the levels of Vaishnava. And one who can do it, he himself is situated on Madhyam Adhikar. This Upadesh belongs to and is meant for who is situated himself on Madhyam Adhikar. This Upadesh, these instructions are not for Kanishta Adhikari. Hare Krishna. शुभानंद कहाँ गया शुभानंद? ताले तुम ही सब ने चल आज करिए सब लोग एकदम Hare Krishna. One point is very important which Maharaj said. I am prompted by. I am prompted by Priyojan Prabhu. Maharaj is saying that after hearing so many Hari Katha,
if we just have a greed to enter into it, then we should go ahead with the process also. And what is the symptom that we have got this greed? Any person who has got this greed, the obvious symptom that he will have no any desire to have association with ladies. This is the first. And then he is saying that whatever those 6 symptoms have been told in the case of राधे राधे। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही है हल्का पहाड़ी। हल्का पहाड़ी अर्थात इस स्थान से ललिता देवी समस्त सखीगण संगे खेला धूला करते। एक दिन खेलते खेलते इस स्थान से समस्त सखीगण मिले, संगे राधा रानी विवाह करा। ललिता देवी इस स्थान विवाह था। यदि पंडा लोग यदि लड़ेंगे तो हम एक पैसा भी प्रणामी उन लोगों को नहीं देंगे। ये भी चालू करोगे? ये पंडा मैंने होता है कि बुद्धि वाले अच्छे बुद्धि वाले भक्त लोग जैसे हमारे वो यादराम इत्यादि है वैसा होना चाहिए। और यदि झगड़ेगा तो हम एक पैसा नहीं देंगे और अपने साथ में नहीं लाएंगे। यदि कोई भी साथ हुआ पैसे के लिए हमारे साथ में आता है। The mountain where all the gopis used to play with Krishna or among themselves, so this mountain is known as Sakhi Giri Parvat. विशेष तरह से इसके ऊपर में ऐसी शिलाएं हैं जो ऐसे देखी नहीं जाती हैं साधारण रूप में। वहाँ पर विचित्र विचित्र प्रकार की वहाँ पर शिलाएं हैं। वहाँ पर बड़ी विचित्र चीजें भी देखी जाती हैं। On the mountain we can see so many things which are very wonderful, but any fortunate person can see it. Those who have done some bhakti then can see it. Otherwise no. यहाँ पर अभी देख रहे हैं इसको, ये ललिता जी का विवाह मंडप इसको कहते हैं। It is called as मंडप of विवाह मैरिज मंडप ऑफ ललिता देवी। यहाँ पर सखियां फिसल करके खेलती थी, इसलिए फिसल पहाड़ी भी कहते हैं। अलता पहाड़ी भी कहते हैं कि कृष्ण ने ललिता जी के पैरों में अलता पहनाया था। इसके पास ही में सखी गिरी कूप है। आप लोग जानते हैं ये कहाँ है? सखी गुरु को शास्त्रों में तो वर्णन है। तो यहाँ पर कोई सखी गिरी कूप भी है जिससे पानी ले करके, हाँ तो यही वही है। यहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं ये सब चीजें। यहीं से पानी भर करके ले करके उनका विवाह इत्यादि हुआ था इसी पानी से, इसलिए सखी गुरु कूप। यहाँ पर एक लिखा है सखी गिरी पुष्करणी भी है, जहाँ पर कि वो लोग खेलते थे, उसमें स्नान करते थे,
गैया को पानी भी पिलाते थे। कहीं पास में जरूर होगी पुष्करणी, आसपास में कहीं सरोवर है यहाँ आसपास में? वो नहीं, यहाँ इस आसपास में कहीं कोई होगी। अब तो सब बंद हो गई होगी या कुछ होगा। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। ऊपर है बाबा पुष्कर, उधर है हाँ ऊपर पुष्कर बोलते हैं। पुष्करणी माने तालाब, सरोवर। पुष्कर जी कैसे है, उसके तालाब है, ऊपर बाबा की झोपड़ी है, वहाँ एक संत भगवान भी है उसी जगह। तो खैर ये सब चीजों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर शास्त्रों में। कहानी कब से है, ये नया चीज नहीं है। ललिता विशाखा जी वहाँ पर कटोरिया बना करके उसमें उत्सव करती थी, उसका भी चिन्ह यहाँ पर है। इस तरह से ये सखीगिरी पर्वत है। हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग आए हैं। We are so fortunate that we have come to this place. This is Vivaha Mandap, Sakhigiri Parvat, and Koop. Koop means well. There is from that water they used to make festivals here, Sakhi. Also, Krishna used to come to for cow herd here. Oh, at that time there was a very dense forest everywhere. Always green, like green land. This place. So now we are not seeing, but everything is here by the mercy of Srimati Radhika and Lalita Vishakha. So if you will touch this place, oh, you will have a very big impression. Surely it will come. And those who have impression, they will have prem. And those who have prem, they will advance in Krishna. Gaur Premanande. Those who want to go. चरण दर्शन किए? क्या तुम बच्चे हो? लस्सी पी लो। सोनगिरी मैया लस्सी, सोनगिरी लस्सी पीता है, पी लो, बढ़िया रहेगा। सिरप हो जाती है पेट में। Krishna was performing his pastimes with Radharani and so many sakhis. That Brahman approached to Krishna and he said, "Oh Krishna, I am very poor. I have a daughter. I want to get her married. Please give me some money. Give me something which is so dear and near to you. Some valuable thing to me." Krishna is very rasik, very clever, and so tricky also. He does not do anything straightforwardly. He said, yes, I will give you the most valuable and dearer thing to me. My dearest most thing is Radharani. Here she is. He did sankalp here. Here you see water. Sankalp means taking vow. For taking vow, the water is used. He did sankalp here and gave Radharani to that Brahman. No, the moment he did this vow, without asking Radharani, and Radharani came to know that she has been donated and given to Brahman, she felt very sad. If you give something, donate something to someone, then you don't own it.
So Radharani thought that now I have been divided with Krishna and I will have to go with Brahman. She was very sad and unhappy. At the other side, Brahman, he was also very much unhappy and worried. So, then Brahman said, "Oh my God, I had already one daughter and now Krishna has given me another girl. Now I will have to arrange marriage of two girls." Brahmins are always desirous of getting money. They don't know the real absolute truth. So Brahman was also unhappy and Radharani was also sad. Krishna thought, how to find out the way in between, midway. These Brahmins are always greedy for money. Okay. Then he said to the Brahman, bring a scale. I will give gold to the amount of Radharani's weight of her body. And then you will have to return Radharani back to me. Are you agree? Yes. Brahman was very much happy that he will get money. He was not happy with Radharani. He did not know this fact that Radharani is the Mool Lakshmi, origin of all the Lakshmis. Lakshmis originate from him. He did not know it. Therefore, Maharaj is saying that Radharani was also pleased because she came back to Krishna and Brahman went away with money. So many other sampradayas like Vallabha Sampradaya people, they come here and they donate gold to Brahman with the remembrance of this pastime. We have also come here. In our sampradaya, we will also donate something. What will we donate? We will donate our all anathas and aparad so that we may cultivate a field of our heart in which bhakti can crop up. Gaur Premanande. Namo Brahmana Devaya. Go Brahmana Brahmana Devaya. Govindaya Namo Namo. I am told that Radharani was gifted here to the Brahman. So how can it be possible? If Radharani is the most dearest of him, how can he give him in gift? It is the significance of love, or it is the significance of envy. I think here that Brahmins are respected more than Rani.